इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। 24 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति जिसे करीब 34 वर्षों बाद संशोधित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी काफ़ी दिनों से स्टेटमेंट्स दे रही थी कि हम भी इस नीति को शीघ्र ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन 24 अगस्त आप याद रखिएगा, 24 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि इससे पहले क्या किसी और राज्य ने ये अप्रूवल दी है या नहीं दी है। एक दो दिनों में हम इसको समाचार पत्रों के माध्यम से क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हमारा एक प्रश्न भी बनेगा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, और ये प्रश्न डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस शिक्षा नीति में हिमाचल प्रदेश सरकार का मानना है कि इस शिक्षा नीति के लागू करने से हम हिमाचल वासियों को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करेंगे और ये जो शिक्षा का पैटर्न होगा ये रोजगार प्रदान करने वाला होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें कही गई है कैबिनेट मीटिंग में कि जो सार्वजनिक निवेश है, जो शिक्षा के ऊपर जीडीपी का हिमाचल प्रदेश सरकार 4.43% खर्च कर रही है, उसे 6% तक बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र सरकार भी 6% यहाँ पे बढ़ाएगी। याद रखिएगा, जो ये शिक्षा नीति का विषय होता है समवर्ती सूची का विषय होता है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर नियम बना सकती है। लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जिसमें स्थायी सदस्य होंगे और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। मतलब एक टास्क फोर्स तैयार किया जाएगा। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर जी। काफी दिनों से इनकी स्टेटमेंट आ रही थी कि हम नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे। तो आपने याद रखना है, इसका जो अध्यक्षता करेंगे वो शिक्षा मंत्री करेंगे और इसमें जो सेक्रेटरी होगा उसे का जो दायित्व दिया गया है वो सर्व शिक्षा अभियान के जो राज्य परियोजना डायरेक्टर है, निदेशक है, उन्हें इसमें सम्मिलित किया गया है और 27 देखिए शिक्षाविदों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम डिस्कशन करेंगे बहुत सी नई रिक्रूटमेंट के बारे में भी सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि अध्ययन सामग्री किस तरह से हमें अपनी अध्ययन सामग्री को किस तरह की अध्ययन सामग्री के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ हमें यह होता है कि इससे हमें बहुत से प्रश्न हमारे नए भी तैयार हो जाते हैं। अगला निर्णय है यहाँ पे अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आकांक्षी खंड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेंद्रीकृत विकास कार्यक्रमों के लिए डिमांड संख्या 3132 और 15 के अंतर्गत बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे आपको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस एजुकेशनल ऐप पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। अगला प्रश्न है, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 9% के अनुपात और वर्तमान वार्षिक योजना के हिस्से के विभिन्न विकासात्मक शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25.19% रहेगा। इस फैक्ट को भी आप कहीं पर भी मुख्य परीक्षा में भी जोड़ सकते हो। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देखिए, कब इंप्लीमेंट किया गया था? 2013 में किया गया था। क्यों इसे इंप्लीमेंट किया गया इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे माफी चाहते हैं, केंद्र सरकार नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर 7 दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया है। तो ये नवीनतम जो निर्णय लिया गया है इसको भी अप्रूवल दी गई है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्रदेश में ग्रामीण आर्थिक पर आधारित उद्यमियों के लिए सामान्य जनजातीय और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कौशल विकास और उन्नयन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में राज्य ग्रामीण
अभियांत्रिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रदेश में राज्य ग्रामीण अभियांत्रिक आधारित प्रशिक्षण, यदि जो हमारे जैसे कोई भी काम होता है यदि उसका आपको एक प्रॉपर वे में यदि उसकी जानकारी या प्रशिक्षण दिया जाए तो डेफिनेटली से तो रोजगार के नवीन साधन तैयार होंगे ही होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे लिया गया है। उस टाइम से यदि आपने हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को अभी तक परचेज नहीं किया तो आप इसे परचेज कीजिए। ये किताब आपको हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पर मिल जाएगी, क्योंकि इस किताब में हिमाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई है जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला निर्णय है प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी पर आधारित उद्यमियों के लिए सामान्य, जनजातीय और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कौशल विकास और उन्नयन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में राज्य ग्रामीण अभियंत्रिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऊपर वाला प्रश्न यहाँ पे रिपीट है। नेक्स्ट वन इज, इसको हम बार बार इस चीज़ को आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है, 2019 में से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इसमें देखिए इसको मंजूरी दी गई है। पहले इसकी जो आयु सीमा थी 18 से 35 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है, 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। और इसमें देखिए 3 तरह की सब्सिडी का प्रावधान है। यदि कोई मेल कैंडिडेट है तो उसे 25% दी जाती है और यदि कोई फीमेल है तो उसे 30% दी जाती है। यदि कोई विडो है जिसकी आयु 45 वर्ष से कम है तो उसे 35% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी और भी चाहिए होगी तो आप हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर हमने इसको बहुत ही अच्छे से कवर अप किया हुआ है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों का वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के विस्तार के लिए 31 दिसंबर 2022 तक विद्युत शुल्क और विद्युत दरों में छूट प्रदान करने का निर्णय प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 में विद्युत शुल्क के रियायत की धारा 15 तथा विद्युत दरों में रियायत की धारा 16 में सनसेट उपधारा जोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है, उद्यमियों जो उद्योग क्षेत्र से संबंधित है ये निर्णय उनके पक्ष में है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019 का प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना किस राज्य द्वारा शुरुआत की जा रही है, हिमाचल प्रदेश द्वारा। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपने याद रखना है, नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों के लिए इसको प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। तो आपने याद रखना है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 बहुउद्देशीय स्टेडियम किस योजना के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे, तो आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019, जिसमें प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला निर्णय आया है, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं शहर नियोजन नियमों 2014 में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत सेटबैक में 50% हिस्से पर स्काई पार्किंग खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे भवन मालिकों को सेटबैक के आगे 50% हिस्से पर स्काई पार्किंग के लिए अस्थायी स्टील फ्रेम ढांचा तथा रैंप निर्मित करने की अनुमति भी मिलेगी। तो ये भी देखिए शहरी क्षेत्र के लिए एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है। आगे देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। शिमला जिला के टुट्टू में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए मसोबरा और बसंतपुर खंडों का पुनः गठन किया जाएगा और कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने की स्वीकृति भी सरकार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट वन इज, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी 10 जिलों में जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिस ही है। इसके अतिरिक्त जेल एवं सुधार प्रशासन विभाग ने जूनियर टेक्नीशियन बिबिंग मास्टर के 3 पद अनुबंध पर आधार पर भरने की भी सहमति प्रदान की गई है। आगे देखिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 18 वैकेंसीज अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने की भी सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। और देखिए चालकों के 5 पद भरने की भी सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो स्टूडेंट्स ये थे
बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। कुछ प्रश्न हमें यहाँ से सामान्य ज्ञान के नवीनतम प्रश्न बने और विभिन्न तरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न ही पूछे जाते हैं और कुछ हमने देखा कि नए रोजगार भी सरकार के द्वारा सृजित किए गए हैं। स्टूडेंट्स, हमारी टीम के द्वारा एक ऐसी पत्रिका तैयार की गई है। एक ही पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। एक ही पत्रिका में 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो कि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट elaststudyco.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी अध्ययन सामग्री मिल जाएगी जो कि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, बने रहे आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे और अपने फ्रेंड सर्कल में इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।